जय हिंद साथियों, सुबह एजुकेशनल एकेडमी झांसी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का 8वां दिन। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं 8वां दिन। कुछ महत्वपूर्ण सहायक क्रियाएं। सम इम्पोर्टेंस हेल्पिंग वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, टू, शुड, वुड। अब तक आपने तीनों कालों टेंस की क्रियाओं का अभ्यास किया है। वहाँ भी आपने सहायक क्रियाओं, स्पेशल वर्ब्स अर्थात हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लिया था। चलिए अब कुछ और सहायक क्रियाओं का अभ्यास करें। कैन और मे में सहायक क्रियाएं हैं, दोनों का अर्थ सकना, पर इस सकना के अर्थों में भेद है जिसे आप नीचे दिए गए वाक्यों में स्वयं समझ सकेंगे। कुड कैन का भूतकाल है, माइट हैव मे का भूतकाल है। कुड और वुड वाक्य शुरू करने पर रिक्वेस्ट या आग्रह का भाव आता है। पहले हम देखेंगे कैन। रजनी, क्या तुम सितार बजा सकती हो? राहुल, रजनी, कैन यू प्ले स्टार? शशि आंसर देता, हाँ मैं बांसुरी भी बजा सकती हूँ। शशि, यस आई कैन प्ले द फ्लूट एज वेल। रजनी, क्या तुम मेरी पुस्तकें लौटा सकती हो? रजनी, कैन यू रिटर्न माई बुक्स? शशि, नहीं मैं वे अभी नहीं लौटा सकती। शशि, नो आई कैन रिटर्न देम येट। रजनी, क्या तुम संस्कृत पढ़ सकती हो? रजनी, कैन यू रीड संस्कृत? शशि, हाँ। शशि, यस आई कैन। मे का यूज देखेंगे। छात्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई कम इन सर? अध्यापक, हाँ आ जाओ। टीचर, यस यू मे। छात्र, क्या मैं बाल सभा में सम्मिलित हो सकता हूँ? स्टूडेंट, मे आई अटेंड बाल सभा सर? अध्यापक, हाँ बड़ी खुशी से। टीचर, यस विथ ग्रेट प्लेजर ऑफ कोर्स। छात्र, क्या मैं सुरेश के साथ जा सकता हूँ सर? स्टूडेंट, सर मे आई कंपनी सुरेश? अध्यापक, नहीं तुम पहले अपना काम पूरा करो। टीचर, नो यू बेटर फिनिश योर वर्क फर्स्ट। हम कुड का यूज देखेंगे। राजू, क्या तुम यह काम अकेले कर सके? राजू, कुड यू डू दिस वर्क अलोन? सुरेश, नहीं मैं इसे अकेला नहीं कर सका। सुरेश, नो आई कुड नॉट। राजू, क्या वह समय पर तुम्हारी मदद कर सकी? राजू, कुड सी हेल्प यू इन टाइम? सुरेश, हाँ कर सकी। सुरेश, यस सी कुड। राजू, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकते हो? राजू, कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर? सुरेश, खुशी से। सुरेश, विथ प्लेजर। अब हम देखें माइट, मस्ट और टू, वुड, शुड यूज। शायद सोहन ने उसकी मदद की। सोहन माइट हैव हेल्प्ड हिम। शायद वह यहाँ आया होगा। ही माइट हैव कम हियर। मुझे उसके विवाह पर अवश्य जाना चाहिए। आई मस्ट अटेंड दिस। आई मस्ट अटेंड हिज मैरिज। मुझे 10 बजे तक घर अवश्य पहुंच जाना चाहिए। आई मस्ट रीच होम बाई 10 o'clock। हमें अपने से छोटों से प्यार करना चाहिए। विड और टू लव योर यंगर्स। जरा यह चिट्ठी पोस्ट कर देंगे। वुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़? तुम्हें कक्षा में अधिक नियमित रूप से जाना चाहिए। यू शुड अटेंड द क्लास मोर रेगुलरली। याद रखें। पहला ए, कैन आई वॉक? मे आई वॉक? कैन यू डू दिस जॉब? मे आई डू दिस जॉब? कैन यू सिंग अ सॉन्ग? मे आई सिंग अ सॉन्ग। ऊपर दिए गए कैन वाले वाक्यों में शक्ति, समर्था आदि भावों का बोध होता है और मे वाले वाक्यों में अनुमति, आज्ञा,
मांगने अथवा इच्छा आदि भाव प्रकट होते हैं। कैन आई वॉक का अर्थ है कि क्या मुझे चलने फिरने की शक्ति है। इसी तरह मे आई वॉक का मतलब है इजाज़त मांगने से, क्या मैं सैर कर लूँ। वैसे तो लोग कहीं कहीं मे के अर्थ में कैन का प्रयोग करते हैं, यह बोलचाल में तो चलता है पर उचित नहीं है। दूसरा, जैसा कि पहले भी बताया गया है, कुड और माइट शब्द कैन और माइट का भूतकाल के रूप में है। इसी तरह ऑट और शुड का प्रयोग कर्तव्य भाव, करना चाहिए को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इन शब्दों के अर्थ को वाक्यों में इनका प्रयोग करके अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।